अच्छा, इसमें ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और डिफरेंट नॉलेज आपको पता चल जाएगी कि अगर डेरिवेटिव का किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन हो, क्योंकि डेरिवेटिव यूज होती है फूरियर सीरीज में, दैट्स वाई पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, हम वन बाय वन करके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनकी डेरिवेटिव लेते हैं। देखें, लेट सपोज मैंने फंक्शन ले लिया। देखें, मैंने कोई फंक्शन ले लिया, लेट सपोज के एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी हो तो अगेन यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल ही यूज करेंगे। तो क्या होगा, डी वाई ओवर जी डी सर। इक्वल्स टू, इसको हम यू मानेंगे, इसको वी मानेंगे। तो आप चाहें तो पहले वाले को छोड़ दें, दूसरे वाले की डेरिवेटिव करें, या पहले वाले की डेरिवेटिव करके दूसरे वाले की छोड़ दें, मतलब हम ये यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को छोड़ दें, सेकंड वाले की डेरिवेटिव करें, प्लस फर्स्ट वाले की डेरिवेटिव करें, सेकंड वाले को छोड़ दें, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में जैसे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है तो हम ये फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी देखिए, सर। तो ये एक्स प्लस टू वैसे ही आएगा, साइन एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी कोस एक्स, प्लस फिर यू की डेरिवेटिव होगी तो एक्स प्लस टू की डेरिवेटिव होगी वन, और साइन एक्स सेम ही आएगा। तो अगर हम फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा एक्स प्लस टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा अगर हम जी सेकंड क्वेश्चन ले, लेट सपोज मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन रूट टू एक्स स्क्वायर। लेट सपोज ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अच्छा देखिए, जब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, लेट सपोज अगर फंक्शन टेन एक्स होता है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कुछ सीकेंड स्क्वायर एक्स नो या फिर सीकेंड कोट स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। ओके। अच्छा देखें, तो ये होगा, पहले अगर हम टेन को देखें, अगर लेट सपोज यहाँ पर पावर होता, यहाँ पर होता अगर टेन स्क्वायर इस तरीके से, तो पहले हम पावर रूल लगाते, पावर को नीचे लेकर जी। आते, फिर सॉल्व करते। अगर लेट सपोज ऐसे है तो हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, टू टेन रूट टू एक्स। एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम इस फंक्शन की करेंगे, अगर टेन रूट टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी होगी सीकेंट स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन की हो गई, उसके बाद हम किसकी करेंगे, एंगल की। अब एंगल में जी। रेडिकल, अगर एंगल में रेडिकल होता है ना, मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊं, जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर रेडिकल आ जाए, जैसे अगर रूट एक्स है तो इसकी डेरिवेटिव सिंपल ये होती है कि वन अपॉन टू रूट सेम। ठीक है, वन अपॉन टू रूट सेम। जी। उसके बाद जो रूट के अंदर होगा उसकी डेरिवेटिव, अब रूट के अंदर अगर एक्स है तो यहाँ पर एक्स की डेरिवेटिव होगी वन। तो अगर फाइनल इसको सोल्व करें तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वन ओवर टू रूट एक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जी। रूट रूट टू एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, वन ओवर टू, रूट पूरा सेम ही आएगा। उसके बाद जो रूट के जी। अंदर है उसकी डेरिवेटिव, अब रूट के अंदर है टू एक्स स्क्वायर तो उसकी डेरिवेटिव होगी फोर एक्स। फोर एक्स। अब इसको थोड़ा बस सही करके लिखेंगे, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू, और ये टेन रेडिकल टू एक्स स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इस फोर एक्स को टू से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि ये बन जाए एट एक्स। तो टेन रूट टू जी। एक्स स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर, और ये पूरी चीज डिवाइड में आ जाएगी टू रूट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जी। हम करते हैं ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो, और ओके सर। मैं आपको डेली टास्क दिया करूंगा। मैक्सिमम मैं आपको 30 क्वेश्चन डेली दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। अच्छा, उसके अलावा देखें कि अगर लेट सपोज मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, लेट सपोज फंक्शन है कि साइन स्क्वायर फोर एक्स प्लस लॉग टेन स्क्वायर फोर एक्स। अगर हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फोर एक्स, तो ये होगा टू साइन फोर एक्स। हम्म, उसके बाद साइन फोर एक्स क्या होगी, कोस फोर एक्स। जी। उसके बाद उसकी फिर एंगल की फोर करेंगे एक्स तो की। फोर, हाँ फोर एक्स की फोर होगी, प्लस अब लॉग लगा हुआ है टेन स्क्वायर फोर एक्स के साथ, तो पहले लॉग की डेरिवेटिव होगी वन अपॉन टेन, टेन के फोर एक्स। टेन स्क्वायर फोर एक्स। उसके बाद इसकी डेरिवेटिव, तो टेन स्क्वायर फोर एक्स की क्या होगी, टू टेन फोर एक्स। टेन फोर एक्स।
उसके बाद होगी secant square 4x वेरी गुड, उसके बाद 4. 4। बाकी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू। अब देखें तो ये 4 है और ये 2 है, तो 2 4 8 करके 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 को 2 से करेंगे तो 64। और ये होगा जी. sin 4x cos 4x। अच्छा एक मिनट, बीच में प्लस है ना, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया, बीच में प्लस है। तो देखें ये होगा 2 4 8, ये होगा sin 4x cos 4x प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 4 8, ये हो जाएगा ऊपर 8, और ये होगा tan 4x और सीकेंट स्क्वायर 4x, और डिवाइड में होगा tan² ठीक है, तो इस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे। जी सर. अच्छा उसके अलावा अगर लेट्स सपोज फंक्शन हो, लेट्स बोल लेते हैं कि f(x) इक्वल्स टू, चलो ये लेते हैं कि √2x+1 डिवाइडेड बाई 2x-1, अगर ये कोई फंक्शन हमें गिवन। क्वेश्चन रूल इसमें लगेगा. हाँ क्वेश्चन रूल, और उसके साथ साथ रेडिकल भी गिवन है, तो हाँ रेडिकल जी. वो डिनोमिनेटर से आई थिंक हाँ उसके वही जो तरीका करेंगे, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई के कन्वर्ट बाद. करेंगे। हाँ 2x+1 डिवाइड बाई 2x-1, इसको पावर 1/2 कर देंगे। ठीक है, या तो इसका ये एक तरीका है, या इसका एक और तरीका होता है कि आप log बोथ साइड लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जी ना, सर. वो भी टेक्निक हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो भी ईजी है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको log वाले तरीके से समझा देता हूँ कि वो थोड़ा इजी भी होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जी अच्छा सर. देखें, लेट सपोज हम ये करते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लॉग लिखते हैं, तो इस f(x) को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कि f(x) y, तो f(x) को हम y लिख सकते हैं। अब अगर log बोथ साइड ले लें तो log y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी log हो जाएगा, और ये होगा 2x+1 डिवाइडेड बाई 2x-1। अब अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा log y इक्वल्स टू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2x+1 डिवाइडेड बाई 2x-1, इसका जो पावर है 1/2 ऐसे लिख दूँ। जी. और हमने एक प्रॉपर्टी log की पढ़ी हुई है ना कि log a स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं 2 log a, है ना। तो अब जी. यहाँ पर अगर इसके ऊपर पावर 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये होगा log 2x+1 डिवाइडेड बाई 2x-, ऐसे होगा। जी. अब इसको सॉल्व करें, log y है तो log y की क्या होगी 1/y, और y की डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं dy/dx। जी. जैसे y फंक्शन है तो y की डेरिवेटिव हम dy/dx ही लेते हैं। अब हाँ इस जी. 1/2 को छोड़ देंगे, और log इसके साथ पूरे के साथ लगा हुआ है, तो ये पूरी चीज डिवाइड में आ जाएगी इस तरीके से 2x+1 डिवाइडेड बाई 2x-1। अब यहाँ पर इसके ऊपर अब क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन रूल कैसे करते हैं कि u/v, अगर दो फंक्शन इसकी डेरिवेटिव करनी है तो दूसरा वाला सेम पहले वाले की डेरिवेटिव करेंगे, माइनस पहले वाला सेम दूसरे वाले की डेरिवेटिव करेंगे, नीचे दूसरे वाले का स्क्वायर। ये होता है क्वेश्चन रूल, जी. है ना। कुछ चीजें याद आ रही है ना। जी सर आ रही है. हाँ, तो अपना जो प्राइम टाइम है ना वो थोड़ा दोबारा रिपीट करना, जी. जी. ठीक है। अच्छा, जी सर. अब यहाँ पर अब क्या करें, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, तो इसको मैं वी मान लेता हूँ, और इसको मैं यू मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल ट्राई करते हैं। देखो दूसरा वाला सेम, ये यही हम अप्लाई करने वाले हैं, तो दूसरा वाला सेम होगा, तो ये होगा 2x-1, और पहले वाले जी. की डेरिवेटिव करेंगे, मतलब u की टू. डेरिवेटिव 2 माइनस पहले वाला टू सेम एक्स रहेगा, प्लस वन और नीचे वाले की डेरिवेटिव 2, टू. और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर इसको हम जी थोड़ा सर. सिंप्लीफाई करें, वैसे डेरिवेटिव यहाँ तक तो हो गई है, लेकिन बाकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 1/y, ये होगा dy/dx इक्वल्स टू, ये 1/2 सेम आएगा। अब देखें ये है 2x-1, और ये भी 2x-1 है, तो एक को मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, और ये ठीक है. ऊपर आएगा 1/2x+1 इंटू
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 × 2x तो ये होगा 4x, ये -1 × 2 तो ये होगा -2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2x तो -2x, सॉरी 4x होगा, ये -4x। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा जी। हूँ जैसे है ना, 2 × 2x -2x, और 2 × 1 2, लेकिन नेगेटिव है तो -2 है। और डिवाइड में एक चीज बच जाएगी, 2x - 1, -1। ये बच जाएगा। अब देखें तो ये ये 2x+1 है ना, ये -1 है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 1/y, ये होगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2। और इस चीज को अगर हम थोड़ा देखें तो ये होगा 1/2x माइनस 2x+1। और इसको ये क्या होगा, 4x तो कैंसिल हो गया, -2 - 2 -4 डिवाइडेड बाई 2x - 1। जी। अब देखें, अब ये 1/y जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये y डिवाइड कर रहा है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये dy हाँ जी। ओवर dx इक्वल्स टू, ये बनेगा y इंटू 1/y, ये होगा -4 डिवाइडेड बाय 2x+1, और ये होगा 2x - 1। इस तरीके से ऐसा ही होगा। जी सर। अब थोड़ा इसको सही से कर लिख देते हैं, तो ये फाइनली क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। -4। हाँ, ये y सेम ही आएगा, और यहाँ पर होगा -2 डिवाइडेड बाय 2x+1, और ये होगा 2x - 1। ठीक है, अब y की जी। वैल्यू रिप्लेस करो, क्योंकि y तो हमने फंक्शन लिया था ना, y फंक्शन था कि √2x+1/2x - 1 है ना, y ये जी। फंक्शन जी। 2x+1/2x - 1, तो y की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर देखो, ये होगा dy/dx इक्वल्स टू, y की जगह आ जाएगा 2x+1 2x - 1 का पावर 1/2, और इनटू ये होगा -2/2x+1, और ये होगा 2x - 1। अब देखो, ये 1/2 पावर दोनों का है, ऊपर वाले की न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू 2x+1 पावर 1/2, और ये होगा 2x - 1 पावर 1/2, और ये आ जी जाएगा -2/2x+1, ये होगा 2x - 1। अच्छा, अब थोड़ा स्टेप आपको याद आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए हमें। सर, इसके अंदर हमें ये 1/, रैशनलाइज करेंगे। नो 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 नो, देखो अब यहाँ पर एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, ऊपर 2x+1 है न्यूमरेटर में, और जी। नीचे 2x+1 है। अब नीचे वाले 2x+1 को ऊपर ले जाऊंगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। जी। जी, माइनस कर देंगे पावर हाँ, से। पावर माइनस होगा तो बेस सेम हो जाएंगे, दोनों के -1। पावर ऐड कर देंगे। जी। जी। सही करेंगे हम, देखें तो ये होगा dy/dx इक्वल्स टू, ये 2x+1 पावर 1/2 सेम, और इस 2x+1 को ऊपर ले गया तो ये बन जाएगा 2x+1। -1। हाँ, पावर -1, और ये -2 सेम टू सेम आ गया। अब नीचे क्या चीज आएगी, 2x+2x - 1 पावर 1/2 है, +1। और इसका एक पावर ये जो है वो हम ऐड कर देंगे इसमें। बात आ रही समझ में, या स्टेप समझ में नहीं जी। आया। आ गई है समझ सर। आ गया, तो फर्दर इसको थोड़ा देखें, तो ये होगा dy/dx इक्वल्स टू, ऊपर क्या होगा, 2x+1 पावर हम अगर ऐड करें तो 1/2 -1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा -1/2, जी। -1/2। और ये -2 मैंने बाहर निकाल दिया, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 3/2। 2x+1 पावर 3/2। अब ऊपर वाला जो पावर नेगेटिव है ना, हम उसको नीचे लेकर आते हैं, तो ये -2 ओवर नीचे आएगा तो ऐसे बन जाएगा, जी। और ये 2x+1 पावर 3/2, ये इसका होगा फाइनल आंसर। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। और वैसे याद रहे कि फोरियर सीरीज में हम ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव को ही यूज करेंगे, जी लेकिन सर। वहां पर स्टेप्स ऐसे होते हैं ताकि अगर आपकी प्रैक्टिस ये नहीं होगी तो वहां पर स्टेप्स आपको समझ में नहीं आएंगे। जी सर। सर, एक्चुअल में 4 ईयर आपको सीरीज में इंटीग्रेशन भी होती है। हाँ ना, इंटीग्रेशन भी होती है। जी। जी।
तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगा, तो फोरियर सीरीज के वहां पर जो स्टेप्स होंगे तो वो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएंगे। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी प्रैक्टिस करो, और मैं इसके क्वेश्चन भी आपको डेली दिया करूंगा, 20 मैक्सिमम 20 to 30, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। जी सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है तो मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक फॉलो करूंगा, उसमें से ही आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर एक ओके सर। देखो, अगर फंक्शन आपको ये मिल जाए कि मैं ये कहता हूँ फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, लेट वाई इक्वल्स टू एक्स पावर, लेट सपोज कर लेते हैं कि रूट एक्स, एक्स पावर रूट एक्स, ठीक है। या हम करते हैं एक्स पावर साइन एक्स कर देते हैं, जी। एक्स पावर साइन एक्स कर, इस तरीके से। अब देखो, हमेशा याद रहे कि जब भी कोई फंक्शन आपको मिले, अगर फंक्शन जैसे यहाँ पर ये एक्स का फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन है, ऐसा ही है ना कि एफ ऑफ एक्स है फिर उसकी अगेन पावर जी जी ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा एच ऑफ एक्स की। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो इसकी एक ही जी टेक्निक होती है, टेक लॉग बोथ साइड, है ना, सर, एक न्यूटन। आइलेट भी कुछ होता था जब मल्टीपल फंक्शंस, वो इंटीग्रेशन में था। वो इंटीग्रेशन हाईलाइट होता है। जी जी। उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फोरियर सीरीज में वो ट्रिक ही फॉलो करेंगे। जी सर। लेंथी मेथड हम नहीं करेंगे, वहां पर एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो फॉलो करेंगे। अच्छा, जी। तो इसकी यही एक टेक्निक है, जब भी फंक्शन के ऊपर पावर भी फंक्शन हो, जैसे अगर देखो ना हम्म। फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर नंबर होता है तो यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। लेकिन जी जी। अगर फंक्शन के ऊपर भी पावर फंक्शन हो तो इसकी एक ही टेक्निक होगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ओके। हम करेंगे लॉग वाई, बोथ साइड लॉग लेने वाले हैं, तो ये होगा लॉग एक्स पावर साइन एक्स। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की, है ना, क्या होती है, पावर पहले आ जाएगी वेरी गुड, और तो ये होगा लॉग एक्स। log x। अब दो फंक्शंस बन गए यू और वी, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा इसी तरीके से। हाँ जी। बट log y है तो log y क्या होगा, 1/y, और y की होगी dy ओवर dx। डी वाई और वो डी एक्स। साइन x की डेरिवेटिव करें या साइन x को छोड़ दो, कोई इजी नहीं, मतलब प्रोडक्ट रूल में याद रहे कम्यूटेटर लॉ होल्ड करता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है, ओके। जी सर, छोड़ देते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, पहले की डेरिवेटिव दूसरे वाले को छोड़ो, फिर पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले, अगर मैं इसको इस तरीके से भी करूँ, पहले वाले की डेरिवेटिव ना करूँ दूसरे वाले की करूँ, पहले वाले की करूँ दूसरे वाले की छोड़ो, तो ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस कम्यूटेटिव होती है, इस वजह से हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी तो सर। पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले की डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो लॉग एक्स की होगी 1/x, एक्स। और एक्स की होगी 1। पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले की डेरिवेटिव कर दी प्लस, अब साइन एक्स की डेरिवेटिव होगी कोस एक्स, और दूसरा वाला से। जी अब इसको देखो तो फाइनल क्या होगा, इस y को साइड शिफ्ट कर दो, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये y आ जाएगा, और ये बनेगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस जी। एक्स लॉग एक्स। लेकिन y तो हमने क्या माना था, y किसके बराबर था, एक्स की पावर साइन एक्स। एक्स की पावर साइन एक्स, और ये सेम हो जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कोस एक्स लॉग एक्स। अब आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक्स पावर साइन एक्स होगा साइन एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स पावर साइन एक्स कोस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इस तरीके से कर सकते गॉट इट सर। हैं। हाँ, मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें फंक्शन के ऊपर भी पावर फंक्शन हो तो ये तरीका हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक और क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। अच्छा देखो, अगर लेट सपोज फंक्शन हो कि y इक्वल्स टू, यहाँ से करते हैं कि थोड़ा इसको मुश्किल कर देते हैं। अगर लेट सपोज मैंने लिया y पावर x प्लस x पावर y इक्वल्स टू 4, अगर मुझे इसकी वैल्यू करनी है, जी। ठीक है। जी सर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करें, लॉग बोथ साइड, फंक्शन के ऊपर भी पावर फंक्शन है तो लॉग जी। बोथ साइड होगा,
तो यहाँ पर हम कर रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये होगा लॉग वाई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स पावर वाई इक्वल्स टू लॉग 4। अब पावर को बाहर निकाल दो तो ये होगा एक्स लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 4। अब क्या करें, एक्स लॉग वाई दो फंक्शंस हो गए, तो यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल, वाई लॉग एक्स दो फंक्शन हो गए, यहाँ पर भी प्रोडक्ट। तो दोनों पर जी प्रोडक्ट अप्लाई होगा। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई करें तो एक्स को छोड़ा, लॉग वाई की डेरिवेटिव करी, तो 1/y, वाई की हो गई dy ओवर dx प्लस, अब एक्स की डेरिवेटिव कर दी और लॉग वाई को सेम रखा हम्म, प्लस। अब इसकी कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट रूल की तरह मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसको करेंगे तो y की डेरिवेटिव होगी dy ओवर dx, दूसरे वाले जी को मैंने छोड़ दिया, प्लस y को मैंने छोड़ा और log x की डेरिवेटिव 1/x इंटू इक्वल्स टू log 4। तो log 4 तो सेम ही आएगा। या log 4 की अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं। जी इसकी डेरिवेटिव होगी जीरो। अब तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये होगा लॉग एक्स प्लस ये होगा वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। जी सर। अब देखो डी वाई और डी एक्स वाली जो भी टर्म्स हैं उसको एक साइड कर दो और बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर दो, ताकि हम डी वाई और डी एक्स की टर्म्स एक साइड होंगी तो कॉमन निकाल के हमें डी वाई डी एक्स ही चाहिए ना। जी जी अब क्या करते हैं कि डी वाई और डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों को एक साइड करते हैं, बाकी उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर इन दो टर्म्स में से मैं डी वाई और डी एक्स को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, डी वाई और डी एक्स कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ओवर वाई, यहाँ पर आ जाएगा log एक्स log x। इक्वल्स टू, इन दोनों को साइड शिफ्ट कर दो तो ये होगा माइनस लॉग वाई माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है। जी अब मैं यह करता हूँ कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये होगा डी जी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये होगा माइनस लॉग वाई प्लस वाई ओवर एक्स, और ये पूरा टर्म जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये होगा एक्स ओवर वाई प्लस लॉग एक्स। आगे बात समझ। जी सर। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगी और उम्मीद है कि डेरिवेटिव अब आपको इजी लगने लगेगी, है ना। जी बिल्कुल सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और टेक्निक है, वो भी सीख लें आज इसी लेक्चर में, जी या हैवी हो जाएगा। नहीं सर, सीख लेते हैवी नहीं होगा। हैं। नो सर। ठीक है, चले एक और टेक्निक है उसको सॉल्व। अच्छा, लेट्स सपोज हम क्वेश्चन लेते हैं कि इफ y इक्वल्स टू रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ 10x, इस तरीके से ये चीज चल रही है। जी और यहाँ पर कह रहा है कि प्रूफ दैट 2y-1 dy ओवर dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है। तो अब जी अगर इसका हम सॉल्यूशन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ना जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर 10x की जगह कभी कभी sin x भी होता है, cos x भी होता है, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक एक ही हो सकती है कि टेकिंग स्क्वायर जी बोथ साइड, दोनों साइड से आप क्या कर दो, स्क्वायर ले लो। अगर दोनों साइड स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और अगर इस साइड स्क्वायर आ जाएगा तो ये चीज क्या बनेगी, एक रूट ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा ये, हाँ जी तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10x प्लस बाकी चीज सेम ही रहेगी, 10x प्लस रूट 10x, इस तरीके से, और ये चीज चलती जाएगी इनफिनिटी तक। ओके। जी सर। अब अगर हम थोड़ा देखें तो ये तो वाई स्क्वायर ही है इक्वल्स टू 10x भी सेम ही है प्लस, लेकिन ये तो पूरा अगेन वाई ही बन गया ना, जी ये पूरी चीज वाई है तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वाई में। अब देखें, अब यहाँ पर जो हम टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं ना वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके।
मतलब इम्प्लिसिट वो फंक्शंस होते हैं जिनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अलग ना कर सकें। ऐसे फंक्शंस क्या जी। कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके। और ऐसे फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट यानी वाई, इंडिपेंडेंट यानी एक्स को हम अलग कर सकें तो वो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो यहाँ पर हम वही टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन की जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि जब भी हम y की डेरिवेटिव करेंगे तो वो dy और dx लेंगे। ठीक है। और पहली जी। चीज, जहाँ पर मैं टेक्निक लिख रहा हूँ, जब भी y होगा, y की डेरिवेटिव करेंगे तो हम dy और dx करेंगे। और दूसरी चीज, अगर x y साथ आ जाएंगे तो वहां पर u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। ओके। बस ये चीज याद रहे। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक साथ आ गए तो वहां पर 100% प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अगर y की डेरिवेटिव हमें करनी होगी तो हम dy dx लेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे x की डेरिवेटिव करते तो 1 हो जाती थी। वो कॉन्सेप्ट ओके था सर। एक्सप्लिसिट। लेकिन अगर इम्प्लिसिट की बात होगी तो y की dy dx बनेगी। चलो यहाँ पर वही टेक्निक अप्लाई करते हैं। देखो, अब देखो वाई स्क्वायर है तो इसकी डेरिवेटिव होगी 2y। और y की जब करेंगे तो वो क्या होगी? dy dx। डी वाई डी एक्स। जैसे जैसे ये होता है ना x⁴ तो हम क्या करते हैं 4x³ अगर अगेन x की करते हैं तो 1 हो जाता है ना। जी। तो यही टेक्निक मैंने जी। यहाँ पर अप्लाई कर दी। और ये होगा 10x, 10x की होगी sec² प्लस जी। y है तो y की मैंने कहा थी dy होगा dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इस dy और dx को एक साइड लेकर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें dy और dx ही तो चाहिए ना। जी। 2y dy ओवर dx, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस dy ओवर dx इक्वल्स टू sec²। अब इसमें से dy और dx को कॉमन ले लो तो dy ओवर dx कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 2y - 1 इक्वल्स टू sec²। तो यही हमें प्रूव करना था ना। जी सर। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, तो इस तरीके से हम क्या करें। अब तो इसमें स्क्वायर लेना होता है बोथ साइड्स पे बस सबसे मतलब इससे पहले। कोई भी टेक्निक होगी, अगर cos x हो वहां पर या sin x हो, टेक्निक स्क्वायर बोथ साइड करके वही तरीका अप्लाई होगा। तो फिर वो जो बचती है उसको वाई के इक्वल पुट उसके कर y के देना इक्वल है। करके फिर इम्प्लिसिट वाली डिफरेंशिएशन करेंगे। जी सर। ठीक है। अब सर ये इम्प्लिसिट जो इम्प्लिसिट हम कर रहे हैं इसमें डिफरेंस तो ऐसा कोई भी नहीं है। डिफरेंस कोई भी नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट में ये होता है। चलो एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो बंदा भूल जाएगा। इम्प्लिसिट में बस ये होता है। देखो, जी। अगर मैं करवा देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन लेते हैं। जो अभी तक हम करते आए थे वो एक्सप्लिसिट था। वो एक्सप्लिसिट था क्योंकि उसमें y मैंने अलग लिखा था ना, y इक्वल टू समथिंग। जी। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर x और y एक साथ होंगे। जी सर। तो देखो, मैं क्वेश्चन एक दो करवा देता हूँ जब तक टाइम है हमारा क्लास का। ओके, देखो मैंने फंक्शन ले लिया x² y प्लस x साइन वाई प्लस 2xy² इक्वल्स टू 4। लेट सपोज ये फंक्शन। ठीक है। जी। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4e⁻x² चलो, अब देखो जब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो देखो मैंने आपको क्या बताई टेक्निक, y की डेरिवेटिव dy ओवर dx। दूसरी चीज x y साथ होंगे तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल। हाँ। अब यहाँ पर x y दोनों साथ हैं, अगर साथ हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल। तो अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो पहले वाले की डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले की डेरिवेटिव करो। ये वो कम्युलेटिव है ना। हाँ हाँ, कभी कोई इसमें डिफरेंस नहीं। जी जी। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन रूल में ये नहीं करना, क्वेश्चन रूल जैसे ही है वैसे ही करना होता है। जी सर। जैसे ये है ना कम्यूटेटिव है, इसमें कोई इशू नहीं। जी। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कैसे करी मैंने। जी सर। चले बेस्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको हम यू ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं, तो पहले वाले की डेरिवेटिव वन। कर दी। हाँ, और साइन वाई सेम, जी। प्लस एक्स की को छोड़ दिया और साइन वाई की होगी कोस वाई। कोस उसके बाय बाद एंगल की करेंगे तो डी वाई होगा dx डी एक्स। प्लस। अब देखो 2 को बाहर निकाल दो, पहले वाले की इसको u मानो, इसको v मानो, पहले वाले की डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस। वाई स्क्वायर हाँ, और उसके बाद क्या होगा, x को छोड़ो y की करो। अब y प्लस टू है, वाई हाँ 2y, और क्या आएगा dy ओवर डी एक्स। dx। इस वजह से क्योंकि y की दोबारा करनी होगी डेरिवेटिव।
यहाँ जी। पर आ जाओ। तो ये 4 सेम ही आएगा, इसको बाहर निकालो। ई पावर एक्स वाई पहले सेम आता है, उसके बाद इसकी पावर की करते हैं। अब जब हम तो पावर इसकी। की करेंगे, तो पावर की जब जी। हम करेंगे तो क्या होगी पावर की डेरिवेटिव? डी कैसे वाई करेंगे? ओवर डी एक्स। पावर की डेरिवेटिव में एक्स वाई है तो क्या रूल अप्लाई होगा? प्रोडक्ट रूल। ओ सॉरी, प्रोडक्ट रूल, यस। हाँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो एक्स को छोड़ो, वाई की डेरिवेटिव करो, प्लस जी। वाई की कर दो और एक्स को छोड़ो। सॉरी, एक्स की कर दो और वाई को छोड़ो। ठीक है। अब इसको थोड़ा जी। सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या बनेगा? 2xy, ये होगा एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस ये बनेगा साइन वाई प्लस एक्स कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 2y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 4 e पावर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। उसमें बात आ रही है समझ में? जी सर, आ रही है। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। सर अभी तक आ रही है सारी। ठीक है। अब ये चीज हो गई, यहाँ पर मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ई पावर एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। चले। अब देखो, जिन भी टर्म्स में डी वाई और डी एक्स है उसको एक साइड कर दो, बाकी शिफ्ट कर दो एक साइड, ताकि हम डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लें। जी। देखो, डी वाई और डी एक्स देखते हैं कौन सी टर्म्स में डी वाई और डी एक्स है, उनको हम कॉमन ले लेते हैं। इसको हम छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, और इसको एक साइड, इस साइड शिफ्ट कर देंगे, बाकी वहां होंगे। तो देखो, इन जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, तो इनमें से मैं डी वाई और डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। तो डी वाई और डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स कोस वाई, जी। और यहाँ से डी वाई और डी फोर एक्स एक्स कॉमन गया वाई। तो 4xy। और इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, और फिर डी वाई और डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा -4x e पावर x। उसमें बात आ गई समझ? जी, आ गई। Okay. अब बाकी चीजों को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो पहले ये पड़ी हुई थी इसको यहीं रखने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव, और इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव। ठीक है। जी सर। यहाँ पर अब डी वाई और डी एक्स तो कॉमन निकल गया, बाकी उसको उस साइड डिवाइड करवा दो बस। इसका फाइनल आंसर होगा 4 e पावर एक्स वाई, ये पूरी चीज सेम, 2xy भी सेम, माइनस साइन वाई सेम, 2y स्क्वायर सेम, और नीचे डिवाइड में ये चीज आ जाएगी नीचे वाली। ये होगा एक्स स्क्वायर जी। प्लस एक्स कोस वाई प्लस 4xy माइनस 4x e पावर एक्स वाई। ये इसका फाइनल आंसर होगा। बेहतरीन हो गया सर। सही हो गया ना? जी सर। अब यहाँ पर इस पर अब चाहे कोई भी क्वेश्चन हो तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं इम्प्लिसिटली। जी सर। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव अब बिल्कुल समझ में आ गई है ना? जी सर, आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पीडी को और इम्प्लिसिट फंक्शन को एक साथ लेकर चलेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसको सर? और पार्शियल डिफरेंशिएशन जी। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया सर। इन दोनों का एक दूसरे में रिलेशनशिप होता है, तो उन दोनों को एक साथ कवर करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? तो वो बाकी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ, वो आपको एनी आप सोल्व करके मुझसे शेयर करना है, ठीक है? ठीक हो ताकि मैं उसको देख सकूँ कि आपके सॉल्यूशन सही हुए हैं तो ओके। ठीक हो गया। तो क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, और क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड कीजिएगा लास्ट में। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।